रोड समाज आज हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं जिला सचिवालय में ज्ञापन देने पहुंचा और करनाल के डिप्टी कमिश्नर आप देख सकते हैं, करनाल के एसडीएम और पुलिस के अधिकारी इस समय रोड समाज के बीच में जाकर ज्ञापन लेने पहुंचे हैं। करनाल के डिप्टी कमिश्नर, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी मुख्य 3 मांगे हैं सरकार से। पिछले 17 दिन से हम धैर्य बनाए हुए हैं। पूरा समाज हमारा धैर्य से अनुशासन के साथ लगा हुआ है। तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं 3। सरकार को आज ये मांगे हमारी माननी पड़ेंगी। कलेक्टर हमारा ज्ञापन लेने के लिए यहाँ आएंगे। हमारे समाज में बहुत रोष है, इस बात को आप देख भी रहे हो, लेकिन रोष के साथ साथ धैर्य आराम से नीचे बैठे और शांति बनाए रखे। मैं यही अपील सरकार से कि आप हमारे हिस्सा है और हम आपका हिस्सा है, तो आप हमारी हमारी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे भाई है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र है, हमारे समाज के नागरिक, हमारे देश के नागरिक है। आप बना के रखें। अनुशासन बहुत ताकत की चीज है। अनुशासन में बहुत शक्ति होती है। अनुशासन से किया हुआ हर कार्य बड़ा मजबूती से सफलता दिलाता है। तो आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, युवाओं से खासकर, आप अपनी शक्ति का परिचय दे रहे हो, ये देते रहिए, लेकिन धैर्य के साथ हो। इन बातों में कोई दो राय नहीं, लेकिन अनुशासन की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप इस अनुशासन का परिचय दो। सरकार हमारी हर बात को मानेगी और मानना पड़ेगा कि बिल्कुल वैसे ही सिद्ध हो रही है। पहले एसडीएम साहब आए, बिल्कुल हमने जो है ना मना कर दिया कि हम आपको ज्ञापन नहीं देंगे। बहुत बढ़िया। यहाँ के जिला के कलेक्टर आए, डीसी साहब आए, हमारे साथ नीचे बैठ के हमसे बात की। ये डीसी साहब का बड़ा अच्छा बचपन था, बड़ी अच्छी शालीनता थी कि उन्होंने आपकी भावनाओं को समझते वो आपके साथ बैठे हैं। आपके साथ बैठे हैं, कोई अहंकार नहीं, कोई सरकार का अहंकार नहीं। आपकी भावनाओं को समझा गया और आपकी मांगे मानी जाएंगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द आज ही शाम तक आपको हम फैसला दे देंगे। और फैसला आपके हाथ में होगा। फैसला आपके हाथ में होगा। या उन्होंने पूरा अच्छे से हमारी बात को और वो बात मानेंगे। हमने माननीय महामहिम राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द आज ही आपके सारी की सारी मांगे रखें और पूरी हम सरकार से मंगवाने का प्रयास करेंगे। और अगर मैं फिर वार्निंग देता हूँ, ये समाज इतना कमजोर समाज नहीं है। मैं प्रशासन को फिर आगाह करता हूँ इस बात के लिए। ऐसा नहीं है, सुनो भाई, ऐसा नहीं है कि हम कोई विदेश से आए हुए लोग हैं। हम इसी धरती पे पैदा हुए लोग हैं। हम फिर एकत्रित होकर सरकार की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। अगर सरकार ने आज हमारी बात का फैसला नहीं किया, 30 तारीख को सरकार को प्रावड़ी में नहीं घुसने दिया।
ना समझ हम कर देंगे सरकार की सूचना आज के इस रोष प्रदर्शन के लिए जो परिचय आपने दिया अनुशासन का, इसके लिए मेरा पूरा समाज मुबारक के काबिल है। आपने दिखा दिया, वो खुद घायल हो गए इस बात के कि आज हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं इस समाज को कि जिन्होंने इतने अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया। न किसी तरह की घटना समाज में, जब कितनी भारी तादाद में युवा थे, युवाओं ने भी अपनी सहनशीलता का परिचय दिया। आप तैयार रहे। वैसे तो मुझे लगता नहीं परमात्मा की कृपा है आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। आज अगर किसी तरह की कोई एक आध मांग की कोताही बरती नहीं गई, हम उसको भी मनवा के छोड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जिंदाबाद जिंदाबाद। फैसला लिया गया, अभी ज्ञापन दिया है महामहिम गवर्नर जी के नाम डीसी के माध्यम से। हमारी 3 मांगे प्रमुख तौर पे थी, और तीनों की तीनों मांगे ज्ञापन में दी गई है। और हमें अभी जिला के कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी आपकी मांगों पर संज्ञान लिया जाएगा और आज शाम तक आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे रोड समाज इकट्ठा? मैं गांव बड़तल से भाग सिंह, मैं ये कहना चाहता हूँ, रोड समाज आज इतनी भारी संख्या में इकट्ठा हुआ है, इस चीज़ का रोष है कि हर्ष भाई को न्याय मिले। अगर हर्ष भाई में इनको लगता है कोई कमी थी, आप उसको थाने ले जाते, कोर्ट ले जाते, जज के सामने पेश करते, जज उस पर कार्रवाई करता, उस पर इंक्वायरी करता, उस पर फैसला करता। ये अपनी मर्जी से इनकाउंटर कर रहे हैं बच्चे का, और समाज में इतना रोष है। अगर अब भी अगर ये बात नहीं मानी ना, समाज दोबारा से इकट्ठा होगा और भाई को न्याय दिलवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, डीसी खुद पहुंचे थे ज्ञापन लेने? देखिए, अब डी साहब ने अपना शाम तक का टाइम दिया है, अगर उससे कुछ नहीं, रोड समाज आगे जब तक चैन से नहीं बैठेगा, जब तक हर्ष भाई को न्याय नहीं मिलेगा। उनकी एक ही डिमांड है कि या तो सीटिंग कोर्ट का जज करे या सीबीआई इंक्वायरी हो। एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं इसमें, बीजेपी ये बात ना भूले कि इस जीटी रोड बेल्ट पे अगर बीजेपी की सत्ता आई है तो सिर्फ और सिर्फ रोड समाज के प्रभाव के कारण आई है। ये सरकार ला सकता तो अगली बार सरकार को पलट भी सकता है, ये ध्यान में रखे। जी बिल्कुल, प्रदेश के अंदर, करनाल के अंदर पूरा एक भय का माहौल है। हर रोज मर्डर, हर रोज इनकाउंटर, हर रोज डकैती, फिरौती, हर रोज का काम हो रहा है। ये आज रोड समाज जो यहाँ बैठा है, क्या एक समाज ने मांग कर ले उसको न्याय दे दिया? क्या यह आज समाज लगातार 10 दिन से रोड समाज सड़कों पर है? क्या इनको न्याय देना इनका काम नहीं है? आने वाले 2 दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो सर्व समाज, सारे समाज, सारे धर्म एक साथ होकर लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। तो बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में आज रोड समाज सड़कों पर उतर चुका है और किस तरीके से करनाल के डीसी कार्यालय में पहुंच चुका है। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? काफी ज्यादा रोष है, रोड मार्च निकालते हुए आज करनाल के डीसी ऑफिस पहुंच चुके हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हमने बार बार पिछले 17 दिन से हम प्रयास कर रहे शांतिपूर्वक तरीके से, मुख्यमंत्री से भी मिले, अन्य जो मंत्री है उनसे भी मिले कि हर्ष की हत्या की गई है। इस हत्या की हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, कोई मुआवजा नहीं मांग रहे, सिर्फ ये बात
बात कह रहे हैं भाई हर्ष का फेक इनकाउंटर हुआ है और उस इनकाउंटर की आप सीबीआई जांच करवा दे या उसकी सीटिंग जज से जांच करवा दे। अगर सरकार और प्रशासन ने गलती नहीं की तो जांच करवाने में क्या दिक्कत है। और ये रोड समाज का इतिहास है, बलिदानों का इतिहास, या सेना में इनका देख लो बलिदान है, या आप दूसरे देशों में भी इन्होंने झंडा फहराया इस देश के लिए। अब बात समाज और बरादरी की आ गई है, किसी भी कीमत पे रोड समाज चुप नहीं बैठेगा। न्याय मांगते हैं और इस समाज को न्याय लेना आता है। आज हम न्याय लेने आए, हमारी डीसी साहब के माध्यम से हम गवर्नर को ज्ञापन देंगे, समय रहते कार्रवाई होगी तो ठीक है, नहीं फिर कोई गारंटी नहीं है शांति की, क्योंकि इसका जिम्मेवार सरकार और प्रशासन होएगा। हमने बार बार इनको बोल दिया भाई तरीके से हम अपनी मांग है, हमारी जायज मांग है भाई, मारे इसका एक बात का ये उत्तर दे दो मुख्यमंत्री, कोई मंत्री या डीसी साहब, भाई हमारी जो मांग है उसमें अड़चन क्या है, ये क्यों नहीं इसकी जांच कर रहे। इसी बात का रोष है और ये रोष अब अकेले एक समाज में नहीं रहा, ये छत्ती बरादरी में फैल गया। इस सरकार के लिए चूड़े लाने का काम करेगा ये आंदोलन। यहाँ हजारों आदमी है और कोई भी व्यक्ति कोई बुलावे से नहीं आया, अपना बलिदान देने के लिए आया। अकेले हर्ष का बलिदान व्यर्थ नहीं हम जाने देंगे, इसके लिए जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरी सबसे आपके माध्यम से अभी भी मौका है, ये समझ जाए, हमारी जायज मांग को मान ले। कल भी इन्होंने मेरे गांव मथाना में अच्छी हरकत करी, प्रशासन ने कुछ साथियों को गिरफ्तार किया जब हमने काला झंडा, क्या काला झंडा दिखाना, विरोध प्रदर्शन करना कोई जुर्म है? फिर हमने वहां गिरफ्तारी देने की कोशिश करी सैकड़ों आदमियों ने, तो ये एकदम फिर दबाव में आए। ये हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन ये इम्तिहान फौलाद बनेगा, फौलाद। अभी भी सरकार और ये प्रशासन सोच ले, या तो हमारे को न्याय दे दे, नहीं तो फिर इस समाज को अपने दम पे, अपनी शक्ति पे न्याय लेना आता है, या लड़ाई आर पार होएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं हाथों में बैनर है जस्टिस फॉर हर्ष के, यहाँ पर जो है तमाम लोग पहुंचे हैं, रोड समाज से लोग यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं नाराजगी है। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? आज सड़कों पर हद हो चुकी है, ये अब इससे ऊपर कुछ नहीं, हद हो चुकी है। सरकार को ना हमारा इम्तिहान ले रही सरकार, बिल्कुल इम्तिहान ले रही है। बच्चा मेरे समाज का 2 साल का भी बच्चा अन्याय के लिए मांग कर रहा है। 2 साल का बच्चा भी कहता है पापा हमको न्याय चाहिए, उसको क्या पता है, उसको भी न्याय के लिए मांग कर रहा है। मेरे समाज का बच्चा भाई वोट भी देवे, सपोर्ट भी करे, सब काम करे, या थोड़ी इनकाउंटर कर देगा। जब उनने समर्थन कर दिया, इनकाउंटर क्यों आया, इनकाउंटर क्यों आया? यही एक सबसे बड़ा कारण है। जब रोड समुदाय ने, हमारी रोड महासभा ने ये मांग रखी कि जो हर्ष के साथ वो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और यही बात रखी थी कि उसका या तो रिटायर जस्टिस से जांच हो या सीबीआई की जांच हो, लेकिन सरकार ने उस पर लिपापोती करके एडीजीपी को जांच दे दी। और ये आपको भी पता है कि प्रशासन, पुलिस अधिकारी की कभी जांच ठीक से कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो सरकार के दबाव में होता है। और आज आपने जनता रोड समुदाय में एक रोष देख रहे हो। मैं एक बात स्पष्ट तौर से बीजेपी सरकार को कह देना चाहता हूं, ना आज सिर्फ रोड समुदाय की बात नहीं है, ये 36 बिरादरी की बात है। हम चाहते हैं कि किसी भी बिरादरी के बच्चे के साथ अन्याय ना हो, वही लड़ाई आज ये सड़कों पर लेकर आए हैं। और एक बात स्पष्ट तौर से सरकार को कह देना चाहते हैं, या तो हमारी मांग को मान लिया जाए, उसमें हमारी मांग है जगमोहन आनंद जी का इस्तीफा, और नहीं तो रोड बिरादरी से माफी मांगी जाए। दूसरा कि हमारी या तो जस्टिस से या सीबीआई से जांच कराई जाए, और नहीं तो ये रोड समुदाय हर समुदाय के साथ मिलकर, हर बरादरी के साथ मिलकर इस बीजेपी सरकार को घुटने के बल ला देगा और सड़कों पर उतर जाएंगे। अभी तक तो हम अनुशासन में रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। रोड समुदाय में होश के साथ साथ अगर जोश आ गया तो सरकार उस जोश को रोक नहीं पाएगी। ये मैं सरकार को स्पष्ट रूप से चेताना चाहता हूँ। आज हमारा लास्ट हुआ है, अगर सरकार हमारी बात मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो सड़कों पर उतरकर इस सरकार की ईंट से ईंट बजा दिए जाएगी।